दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 8 मार्च को याद करेंगे, जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे। 8 मार्च को याद करेंगे, जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप देख सकते हैं जिस तरीके महिला दिवस के मौके पर धरना प्रदर्शन किया गया। हम यहाँ पर आई हुई कुछ ख़वातीनों से बात करेंगे। महिलाओं को जो अपना संघर्ष है उसको जारी रखना बहुत ज़रूरी है और एक साथ खड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है। और ये संघर्ष सिर्फ हमारे प्राइवेट स्फीयर में नहीं है, ये पब्लिक स्फीयर में भी है। ना ही सिर्फ घर में हमारे साथ भेदभाव है, बाहर भी है। काम पे जाते हैं वहाँ पे भी है। काम पहले मिलता नहीं है, अच्छा काम, इक्वल पे नहीं मिलता है, बेनिफिट्स जो मिलने चाहिए महिलाओं को वो नहीं मिलते हैं। फिर दुनिया भर का सेक्सुअल हैरेसमेंट है, सड़क पे जाएं तब वायलेंस है। तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ आप सेफ महसूस कर पाएँ, जहाँ आप ये महसूस कर पाएँ कि आप बराबर हैं। रात में बाहर नहीं जा सकते, ये मत पहनो, ये मत करो, नौकरी पे जाओ तो बच के रहो, घर में अपने पड़ोसियों से बच के रहो, अपने घर वालों से बच के रहो। तो ये जो एक कल्चर ऑफ फियर है, एक कांस्टेंट थ्रेट है एंड कांस्टेंट फीलिंग ऑफ दैट यू आर अ सेकंड क्लास सिटीजन, ये जो है ख़त्म करने का ज़रूरत है। और ख़ासकर अभी के टाइम में हमारे साथ जो भेदभाव की घटनाएं और भेदभाव के मतलब ऐसे हादसे बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बहुत तरक्की हुई है ऑफ कोर्स, लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें करनी बाकी है। सरकार सीरियस नहीं है। ये जो किस तरह के स्लोगन्स हैं ये तो आसान है देने, लेकिन एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना और बराबरी देना और ये इंश्योर करना कि लड़कियों के साथ जो हादसे हो रहे हैं वो कम हो, ना ही सिर्फ कम हो लेकिन जस्टिस मिले, इसके बारे में कोई सीरियसनेस नहीं है। पूरा पितृसत्ता समाज है। पॉलिटिकल जो हमारा स्फीयर है वो आदमियों से भरा हुआ है। 33% रिजर्वेशन अभी तक नहीं मिला है, 50% मिलना चाहिए, अभी तो 33% की डिमांड है, वो भी अभी तक नहीं मिला है। तो ये पूरा जो ढांचा है ये बरकरार है। तो कहीं ना कहीं हाथरस जैसे इंसिडेंट यही दिखाते हैं कि पॉलिटिकल क्लास इज़ नॉट सीरियस अबाउट विमेंस राइट्स एंड विमेंस इक्वालिटी। देखिए, ऐसी लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही है, अलग अलग विषयों पे चलती आ रही है, लेकिन आज के समय में जो लड़ाई है बिल्कुल अलग रूप ले चुकी है। सांप्रदायिकता इतनी बढ़ चुकी है, दरारें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ गए, घरेलू अत्याचार बढ़ गए हैं और कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हाथरस तो एक घटना है जो इतनी उछल गई है, हर रोज़ कहीं ना कहीं घटना आ रही है। अलीगढ़ देख लीजिए, अपना यूपी तो आप क्या बोले गढ़ हो गया बिल्कुल। बाकी जगहों पे भी वही हाल है और न्याय मिलता नहीं है। हमारी जो अदालतें हैं, अदालत में आप देख लीजिए किस तरह के फैसले आ रहे हैं। रेप विक्टिम को पूछा जा रहा है कि शादी करोगे, मतलब किस तरह का जस्टिस, हम किससे न्याय मांगने जाएंगे, कहाँ न्याय जाएंगे। व्यवस्था चारों स्तंभ जो बोला करते थे, 5वां स्तंभ मीडिया, सब बर्बाद है इस देश में। इसलिए लड़ाई हमारी आज और पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर हो गई है और ज़्यादा बढ़ के लड़ाई लड़ रही है। आज के दिन महिलाओं की जो दुर्दशा इस सरकार में हुई है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इतना बड़ा दिया गया और उसके बाद बेटी के साथ जो अन्याय, जो अत्याचार हो रहे हैं, अभी वो जो नदी में डूब के मरी है लड़की आयशा, तो उसका देख के फिर कानून, जब दहेज कानून है तो उसका पालन कौन करवाएगा? है, ये तो सरकार का ही काम है। जब कुछ हादसा हो जाता है तब ये रोने, चिल्लाने और उसको उठाने लगते हैं, तो ये हमेशा क्यों नहीं कानून का पालन हर जगह हो? और एक बात और है, ये कहा जाने लगा है आजकल कि महिलाएं घर में बैठें, वो क्यों काम कर, मतलब बाहर निकली हैं, किसानों का साथ क्यों दे रही हैं? तो हम शाहीन बाग हैं, हम किसान हैं, हम इनकलाब हैं और हम ही इस समाज को बदल सकते हैं। इसलिए महिला का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को बधाई देती हूँ कि आप लोग हमारे बीच में आए हो और दुनिया भर में आप इस बात को पहुँचाओगे, बताओगे, दिखाओगे, तो ही मैं बात करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। अगर आपने बताना ही नहीं है, सुनाना ही नहीं है पब्लिक को और ना ही सरकार को, तो फिर हम किस बात के लिए हम आपके सामने बात करें? सबसे पहली बात ये है कि आज हमारा 8 मार्च है, महिला दिवस है, कि हम आवाज़ उठाते हैं हर चीज़ पे, चाहे वो गरीब हो, चाहे बच्ची हो, चाहे औरत हो, चाहे बूढ़ी हो। जो महिलाओं के अधिकार है, महिलाओं के ऊपर
और इस हिंदुस्तान देश के अंदर जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। आज रोटी रोजी का सवाल है, जो किसान हमारे आंदोलन में बैठे हुए हैं अपने आवाज़ को लेके, जो ये बिल आया हुआ है, क्यों लाए हैं ये सरकार बिल? अंबानी अडवाणी के समर्थक में क्यों लाए हैं ये? गरीबों के लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं, पर अमीरों के लिए कर रहे हैं। गोदाम बना रहे हैं, किसानों की ज़मीन लेके हम अंबानी अडवाणी को दे के, और वहाँ पर सारे अनाज को गोदाम में भरना चाहते हैं। और किसान की ज़मीन है, वो मालिक है, उसको नौकर बनाना चाहते हैं। उनसे अनाज उगवाएंगे, उनको मजदूरी देंगे, और तब जाके उस अनाज को उठा के वो गोदाम में डालेंगे। हम ये कतई नहीं होने देंगे।